3 दिन धुलेरा में बिताने के बाद वहाँ की रिपोर्ट मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जो हमने खुद से देखा, महसूस किया और जिस तरह से विकास की गति को देखा, मज़ा आ गया। एयरपोर्ट लगभग बिल्कुल शुरू होने जैसी स्थिति में आ गया है। फिनिशिंग टच चल रहा है और हो सकता है 2 से 3 महीने के अंदर वो कार्गो के लिए सर्विसेज उसकी शुरू हो जाएंगी। अब इसके अलावा जो मेजर डेवलपमेंट था वो था धुलेरा के लिए जो एक्सप्रेसवे, वो पीछे 31 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें बच रही थी करने के लिए वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं और वो फुल्ली फंक्शनल है। और अब केवल 45 मिनट का या 40 मिनट का समय लगता है धुलेरा तक पहुंचने में। इसके अलावा जो सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट है वो सब भी बहुत अच्छी है। हर एक प्रोजेक्ट में जो चलते हुए देख कर आए थे उसमें काफ़ी अंतर 1 महीने के बाद देखने को मिला। इसके अलावा 3-4 नए प्रोजेक्ट भी वहाँ पर शुरू हो गए हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैं अब बोलने की बजाय वहाँ की तस्वीरें दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा कि उनसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह का काम कहाँ चल रहा है और उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं। तो हम अभी धुलेरा एक्सप्रेसवे में खड़े हुए हैं। तो अहमदाबाद से धुलेरा आने में सिर्फ 40 मिनट की दूरी लगती है। इसका इनॉग्रेशन अभी पीएम जी ने किया था कुछ ही दिनों पहले। और अगर हम हमारे राइट साइड में देखें तो यहाँ का धुलेरा के एयरपोर्ट की भी कनेक्टिविटी अभी बस रेडी होने वाली है। तो ये उसका डाउन रोड बना दिया गया है और जो बहुत ही जल्द कनेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे और इसी से लगा हुआ ये 50 मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे के साइड में बनी हुई है आइकॉनिक बिल्डिंग, ABCD बिल्डिंग। और इसका बहुत महत्वपूर्ण होगा कल के धुलेरा के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के रूप में ये काम करेगा। शहर में कैमरा लगाए जाने की योजना है, कुछ हिस्से में लग भी चुके हैं। और ये कैमरा जब भी कोई व्हीकल आएगा तो उसको ट्रैक करेगा और ये अपनी डायरेक्शन भी बदलेगा उसको ट्रैक करने के लिए। और इधर से जैसे गाड़ी आ रही है तो मैं इसको फोकस कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये देखिए मूवमेंट शुरू हो गई इसमें। तो यहाँ से सारे सिग्नल ABCD बिल्डिंग पहुँचेंगे और वहाँ से जो वो एक तरह से कमांड सेंटर की तरह भी काम करेगा, कंट्रोल सेंटर। वो एनालाइज़ करेगा और किसी भी इवेंचुअलिटी में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी वाहन में आग लग जाती है, तो ये कैमरे तुरंत ABCD बिल्डिंग को खबर हो जाएगी और वहाँ से ज़रूरी चीज़ें यहाँ पहुँचेंगी। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। तो ये कैमरा लगातार मूव करता है और सबको ट्रैक करता रहता है। ये टाटा सेमीकंडक्टर और ये है कंस्ट्रक्शन की स्टेज। ये वाला पर्टिकुलरली ब्लॉक जो है वो 3री-4थी मंजिल पर काम चल रहा है इसमें, क्योंकि जो बैरिकेडिंग है उसकी वजह से ही 2 मंजिल हमें नहीं दिख पाती हैं। ये देखिए होटल जो बन रहा था, बेसमेंट कंप्लीट। और ऊपर अगली बार जब हम आएंगे 1 महीने बाद तो निश्चित ही स्लैब पड़ता हुआ मिलेगा। और ये बड़ा एक्टिव एरिया है जहाँ पर हम हैं। यहीं एक ही जगह खड़े होते ही हमें ये टाटा दिख गया। ये सामने टाटा सेमीकंडक्टर, ये काम चल रहा है सेमीकंडक्टर प्लांट में। और बाईं तरफ देखते हैं तो ये गेस्ट हाउस बन रहा है जिसमें अंदर काफ़ी कुछ निपट चुका है और अब तो वाइट वॉश का पहला कोट शुरू हो गया है। तो काम की रफ्तार बहुत ही तेज़ रहती है यहाँ धुलेरा में। और अगले 2-3 साल में शहर बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। ये
ये सारी 3-4 चीज़ें मैंने एक जगह खड़े होकर ही कैमरा मूव करके दिखा दी। जहाँ पहुँचे हैं, गैप ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है अखिलम की साइट पर, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसमें सभी चीज़ों का। लिविंग स्पेसेस, ऑफिस, मॉल सभी कुछ है। तो हम चलते हैं अखिलम के अंदर। इनॉक्स एयर की ऑक्सीजन प्लांट, उसकी तैयारी चल रही है और बाउंड्री का वर्क काफ़ी कुछ इनका निपट गया है। ये ब्लॉक भी स्लैब कास्ट हो गया है इसका। इस कॉर्नर पे भी काम अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ काम की रफ्तार बहुत अच्छी रहती है। अगर इसको पिछले वीडियो में देखें और अब का देखें तो काफ़ी अंतर नज़र आएगा। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये अभी आपको दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। ये फायर स्टेशन, और ये काम चल रहा है हॉस्पिटल का, 200 बेड हॉस्पिटल। ये गैप ग्रुप का आकार प्रोजेक्ट, और ये स्टूडियो बन रहे हैं। ये इस साल दिसंबर तक कंप्लीट होना है, और इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल शुरुआती दौर से हम लगातार अपने वीडियो में कवर करते रहे हैं। बहुत ही तेज़ी से यहाँ काम हुआ, बरसात में भी काम नहीं रुका, और अब इनका हम सैंपल स्टूडियो तैयार है उसको देखते हैं। तो ये है स्टूडियो का लेआउट, सिटिंग एरिया, किचनेट, वर्क स्टेशन या स्टडी टेबल, बेड, इधर से व्यू, और ये बाथरूम टब के साथ। ये है रेन्यू पावर, सोलर पावर की फैक्ट्री, और ये सबसे पहली यूनिट है जो यहाँ धुलेरा में फंक्शनल हुई। ये इसका अभी एडमिन ब्लॉक और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ये इनका फेज़ 2, उसका भी ये शीट तैयार हो गया है। तो ये इसका एक्सपेंशन हुआ है जो वो वाला हिस्सा है। तो अभी हम आ पहुँचे हैं मेरी टाइम पार्क, और ये फेवरेट जगह है यहाँ धुलेरा विज़िट करने वालों की। ये आर्टिफिशियल रिवर, कनाल, टाटा का प्लांट, और सबसे बड़ा चेंज जो आया वो ये फूड कोर्ट का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है। बहुत बड़ा फूड कोर्ट ये तैयार होने वाला है। इसको मैं अपने वीडियोस में दिखाता रहा हूँ। अब इसकी छत भी तैयार हो गई है, और अंदर फ्लोरिंग का काम काफ़ी कुछ हो चुका है, फिनिशिंग चल रही है। और ये मेरी टाइम पार्क या जो आर्टिफिशियल कैनाल है इससे बिल्कुल लगा हुआ है, और इस स्ट्रक्चर के पीछे ही टाटा है, और इधर रेन्यू पावर। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन पर है, बिल्कुल स्ट्रेटजिक लोकेशन है, और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 800 लोग एक साथ इसमें खाना ले सकते हैं। इतना बड़ा है ये साइज़ में, तो बहुत ही जल्दी ये चलता हुआ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। इस तरह आपने देखा कि कितनी ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट हो रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो या जो फैक्ट्रियां लगनी हैं जिससे वहाँ रोज़गार पैदा होंगे और एक शहर समृद्ध शहर बनेगा, उन सब चीज़ों की डेवलपमेंट वो सब वहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिल रही है और तेज़ रफ्तार के साथ मिल रही है। तो इस तरह ये धुलेरा कल को हमारा इंडिया का सिंगापुर भी हो सकता है, संघाई भी हो सकता है, और दुबई भी हो सकता है। उसी दिशा में ये शहर आगे बढ़ता जा रहा है, और अगला जो फेज़ शुरू हो गया है उसमें लगभग 100 से 150 स्क्वायर किलोमीटर का डेवलपमेंट किया जाना है,
तो ये मानिए कि 5 साल बाद उस शहर को मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कितना कितना खूबसूरत होगा, कितना ग्रैंड होगा और आकर्षित करने वाला होगा। तो धुलेरा में देख कर आइए, घूम कर आइए, जानिए और निवेश कीजिए। हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। आज ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है। यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।